बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, शहधूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। मार्कंडेय मिशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं महाभारत के उस प्रसंग को आपके सामने राष्ट्रकवि दिनकर जी के शब्दों में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो खासकर हमारे अभ्यर्थी जो आज टारगेट बैच में हैं और पीटी परीक्षा उन्होंने दी है और जो बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि पीटी का उनका जो एक सेफ मार्क्स है उसको वो अटेंड कर लेंगे, तो उन लोगों के लिए मेरा संदेश है। हो जाइए एक संकल्प लेने के लिए, एक रिजोल्यूशन लेने के लिए, और आज के बाद मेन परीक्षा क्या, इंटरव्यू तक हमें बिना रुके, बिना थके, लगातार अपने प्रयास को जारी रखना है। और ये क्यों जारी रखना है? क्योंकि सारी जो सफलता के द्वार खुले हैं वो इस संकल्प और रिजोल्यूशन के साथ, इंटीग्रिटी के साथ मेहनत करने के बाद ही नजर आती है। कहीं भी आप देख लो, जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई न कोई मूल्य चुकाने। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। तो दोस्तों, मैं महाभारत के प्रसंग के जरिए आपको एक प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा हूँ। हुआ ये कि जुए में पांडवों को छलपूर्वक शकुनी और दुर्योधन पराजित कर दिए, तो उसके बाद पांडवों को शर्त थी कि उन्हें 12 वर्षों तक वनवास करना है और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना है। तो ये वनवास उनका 12 वर्षों का कैसे बीता और अगला 1 साल का अज्ञातवास कैसे बीता, वहाँ बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जिस पर मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं सीधा आपको वो सर्कमस्टेंसेस अपने मन मस्तिष्क में धारण करने की अपेक्षा करता हूँ। पांडव अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा करके आए हैं और अब वो अपना हक मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि महाभारत की कथा का जो मूल है, जो बेस है, वो आधार है, वो यही है कि हस्तिनापुर की गद्दी पर धृतराष्ट्र विराजमान है और धृतराष्ट्र के बेटे, सबसे बड़े बेटे दुर्योधन अगला राजा का अपने को अधिकारी मानता है। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के 5 पुत्र हैं, जिन्हें पांडव कहा गया, और इनमें जो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, वो भी अपना दावा प्रस्तुत करते हैं कि अगला राजा हमें होना चाहिए। उनका दावा इस आधार पर था कि धृतराष्ट्र के राजा बनने के पहले हस्तिनापुर के जो राजा थे, उन्होंने अपने दूसरे पुत्र पांडु को राजा बनाना स्वीकार किया था और पांडु ही राजा थे, पांडवों के पिता। और पांडव भी अपना दावा करते हैं कि अगला राजा हमें जो सबसे बड़ा भाई है युधिष्ठिर वो बनेगा।
और कौरवों का मिशन है, जो 100 भाई हैं, कि हमारा जो सबसे बड़ा भाई है दुर्योधन, अगला राजा वह होगा। तो इसी उत्तराधिकार की लड़ाई को, वार ऑफ सक्सेशन को महाभारत का नाम दिया गया है। तो ये न हो जो हुआ, इसका पूरा प्रयास पांडवों की ओर से किया गया। तो पांडवों और कौरवों के बीच ये जो लड़ाई लड़ी गई, इस लड़ाई की एक बहुत लंबी भूमिका है और फिर एक बहुत बड़े स्तर पर इसका निष्कर्ष है। और ये लड़ाई का जो घटनाक्रम है वो अपने आप में भी अति विशाल है। और ये महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें 1 लाख श्लोक हैं और इसका जो पुराना नाम था वो जय संहिता था। उसके बाद ये सतसहस्त्री संहिता, सत मीन्स 100 और सहस्त्री मीन्स 1000, 100,000 श्लोकों वाला संहिता। तो जय संहिता, सतसहस्त्री संहिता और महाभारत के रूप में हम जिस ऐतिहासिक शास्त्रीय ग्रंथ को जानते हैं, उसमें उस दौर को आप याद करिए कि मानो पांडव अपना ज्ञातवास पूरा करके आए हैं और उनके बाद उनका दूत बनकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में उनका हक परखने आए हैं, मांगने आए हैं। तो बात यहीं से शुरू करता हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के बाद पांडव नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई, मतलब जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपदा में अवसर, अपॉर्चुनिटी इन डिसास्टर। तो पांडव इस वनवास काल में और मजबूत हो गए हैं और वो नए उत्साह, नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ वापिस आ रहे हैं। तो हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी क्या कहते हैं? हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। अब आगे की बात सुनो। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होता, क्षण एक नहीं धीरज खोता। कांटों में राह बनाता है, विघ्नों को गले लगाता है। मुँह से न कभी उफ कहता है, संकट का चरण न गहता है। जो आन पड़ा सब सहता है, उद्योग निरत रहता है। शूलों का मूल नसाने को, बढ़े खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। तो ये भूमिका आपको पहले से भी स्पष्ट थी कि नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ 13 वर्ष के बाद ये 5 भाई वापिस आए हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। अपॉर्चुनिटी इन डिसास्टर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, क्योंकि वाजिब हक है मेरा राजगद्दी पर। फिर भी चलो भाई हो, आधा ले लो, आधा दे दो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। अगर तुम आधा नहीं दे सकते हो, चाहिए तो पूरा हक है मेरा, क्योंकि मेरे पिता वास्तविक राजा थे, अस्थाई राजा नियुक्त हुए थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण आपको स्थापित किया गया है। राजगद्दी पर आपके पुत्रों का हक नहीं है। आपसे पहले पांडु जो आजीवन राजा के रूप में
स्थापित हुए थे उनके पुत्र होने के कारण हक मेरा है। तो पूरा का पूरा हस्तिनापुर पर उनका हक बनता था, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को ये ऑफर दिया है कि आप आधा ले लो आधा दे दो। ये ऑफर श्री कृष्ण भगवान आकर के खुद ही धृतराष्ट्र के दरबार में बता रहे हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। मात्र 5 ग्राम हमको दे दो। पांडवों की ओर से अंतिम विकल्प दिया गया है, श्री कृष्ण दे रहे हैं ताकि युद्ध टल जाए। मात्र 5 गांव हमको दे दो, पूरा राज्य तुम रख लो। लेकिन जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन की तो मति मारी गई थी। उसका जिद था कि हम सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे, और वो इस जिद पर अड़ा रहा। दुर्वृत्त दुर्योधन जो सठता सहित हठ ठानता, जो पांडवों की मान्यता को प्रेम पूर्वक मानता। तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। ध्यान दीजिए, मैत्री शरण गुप्त इस प्रसंग को ऐसे कहते। दुर्वृत्त दुर्योधन जो सठता सहित हठानता, जो पांडवों की मान्यता को प्रेम पूर्वक मानता। तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। दुर्योधन की ये जिद सब ले लो। तो कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। आखिर सब अपने ही हैं, हम किस पर तलवार चलाएंगे राजगद्दी के लिए? परिजन पर असी न उठाएंगे। 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। अब उसका अंत तो यहीं लिखा गया, आशीष समाज का ले न सका। मतलब समाज, जाम जनता, परिवार लोग युधिष्ठिर को चाहते हैं। अगर उनको ये आधा राज्य भी दे देता या 5 गांव भी दे देता, बात बड़ी आसानी से सुलझ जाती। तो दुर्योधन जो है वो प्रजाजन का आशीष आशीर्वाद नहीं ले पाया। तो दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जनता का विश्वास खो दिया, आशीष समाज का ले न सका। उलटे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। उल्टे कहा कि कृष्ण को बंदी बना लो, ही अनर्गल बात कर रहा है मेरी सभा में। हम पांडवों को सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, किसी कीमत पर उनको राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उलटे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो कर बोले। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुंह को खोल दिया और कहा कि देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। इसके बाद भी वो नहीं संभला, परिणाम तो यही हुआ। लेकिन यहां हमें
एक बहुत बेहतरीन कंपोजिशन मिलता है विराट स्वरूप का। देखिए, बड़ा आनंद का विषय। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिध बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। जग चर अचर जीव छर अचर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूरज सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। ओ लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। सब कुछ दिखा दिया, फिर भी जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इतना सब देखने के बावजूद भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो मैत्री शरण जी ने जो कहा था, दुर्वृत्त दुर्योधन जो सठता सहित हठ ठानता, जो पांडवों की मान्यता को प्रेम पूर्वक मानता। तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मुंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। अंधन ने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा ले आया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर,
वर्षेगी भू पर वह निप्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवान बूंद के छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो निर्णय घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ी खड़े प्रमुदित निर्भय, भगवान सभा को छोड़ चले। करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा। आ मिला चकित भर माया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। हरि ने शीतल हो कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनुधरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। यह दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए बस इसको रन केवल, सारी धरती की मरण केवल। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विषन्न चिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता है क्या मैं और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, पर एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं टल सकती है। भगवान विनय कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं महावीर कर्ण से कि बस एक बात तू मान ले, तो ये रण ये विध्वंस रुक जाएगा। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरी बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। अब एक बहुत ही गंभीर चाल चलते हैं भगवान श्री कृष्ण, और वह भावनात्मक रूप से कर्ण पर प्रहार करते हैं।
उसकी भावना को घायल करते हैं, ताकि यह किसी भी तरह दुर्योधन को युद्ध में समर्थन न करे, उसके लिए न लड़े। अगर ये नहीं लड़ेगा तो कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। पहले तो बहुत समझाया, समाज की हानि, राष्ट्र की हानि, इसका असर नहीं हुआ, वो अड़ा रहा। मैं मित्रता का आभारी हूं अपनी दुर्योधन के साथ। अब भगवान श्री कृष्ण उसके सामने क्या कहते हैं, भावनात्मक रूप से उसको इमोशनली, आप कह सकते हैं ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और बड़ी भावुक होकर कहते हैं, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुच्छिका प्रथम लाल। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुच्छिका प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है। बनसूत, सूत मतलब रथ चलाने वाली जाति को उस समय सूत कहा जाता था। तो एक सारथी का घर में, तो एक सारथी के घर में ही इसका पालन पोषण हुआ था कर्ण का। अब भगवान श्री कृष्ण उसको क्या कह रहे हैं, क्या अघटनीय घटना कराल, तो प्रथा कुच्छिका प्रथम लाल। हे कर्ण, तुम कोई और नहीं हो, तुम प्रथा कुच्छिके प्रथम लाल। प्रथा का अर्थ है यहाँ कुंती, जिसके पुत्र हैं 5 पांडव। उन पांडवों में ज्येष्ठ हो तुम, कुंती के प्रथम पुत्र हो तुम। क्या अघटनीय घटना कराल, तो प्रथा कुच्छिका प्रथम लाल। बनसूत सारथी चतुर्थ वर्ग में, शूद्र वर्ग में वो जाति आती थी, उस जाति में वो पला है और दुनिया उसको उसी रूप में जानती है। कर्ण भी अपने को इसी रूप में जानता था, लेकिन राष्ट्र कवि ने कहा है कि ये जो भगवान कृष्ण उसको ये बता रहे हैं कि तू पांडवों में ज्येष्ठ है, कुंती के प्रथम पुत्र तुम ही हो, पांडव तुम्हारे अपने सगे भाई हैं। बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। तो पहली बार भगवान को ऐसा लग रहा है कि इसको अभी तक पता नहीं है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कर्ण के जवाब से राष्ट्र कवि जी यह स्थापित करते हैं कि कर्ण को ये बात पता थी, अभी कुछ दिन पहले ही पता हुआ था। तो देखते हैं, भगवान कहते हैं, क्या अघटनीय घटना कराल, तो प्रथा कुच्छिका प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, अपनों से लड़ने को तत्पर। बंधु मानता है पर को, बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पांडव तेरे अपने हैं, सहोदर हैं, तुम दूसरे का भाई बना फिर रहा है और अपने सगे भाई को मारने के लिए दूसरे का दुश्मन बना फिर रहा है। अजीब स्थिति है कर्ण, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। और जैसे ही तुम्हारा समर्थन दुर्योधन खोएगा, निश्चित है कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, क्योंकि उसकी ताकत तुम हो, तुमसे उसको जय का विश्वास है।
अभी यदि तुम मेरी बात मान लो और अपने सगे भाइयों की ओर लौट जाओ तो ये युद्ध टल जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान मितना मेरा। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल हो कर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, तू ही है कुंती का सबसे बड़ा पुत्र, पांडवों में सबसे बड़ा। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, आरती समोद। पूरी प्रसन्नता से पांडवों के नेतृत्व में हम सब आपको राजा बनाएंगे और बड़ी प्रेम पूर्वक आपकी आरती करेंगे। देखिए कितने बड़े बड़े प्रलोभन भगवान श्री कृष्ण कर्ण के सामने रख रहे हैं। यहाँ 2 चीजें साबित होती है। एक तो कर्ण अपनी वचन की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आने देता है, अपने संकल्प, अपने रिजोल्यूशन जो उसने एक बार ले लिया है उस पर वह इतना फिक्स है, इतना फर्म है, इतना कंसोलिडेटेड है। पहला तो उन्होंने संसार का, राष्ट्र का विनाश का सीन दिखाया। उसके बाद पांडवों को उनका सहोदर भाई और ज्येष्ठ कुंती तनय का राज्याभिषेक करने की बात कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। पद त्राण भीम पहनाएगा, पद त्राण भीम पहनाएगा। धर्माधिप चवर डुराएगा। धर्माधिप युधिष्ठिर, भीमसेन आपको पद त्राण, आपको जूती पहनाएगा। युधिष्ठिर आपका चवर डुलाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर चवर डुलाएंगे। महाबली भीमसेन जो अंततः अकेले 100 कौरव भाइयों को मारते हैं, वो आपको जूते पहनेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे और आपका बॉडीगार्ड अर्जुन होगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। बाकी के 2 पांडव भाई आपकी सेवा में लगे रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण कर्ण को ये भी कहते हैं भोजन उत्तरा बनाएगी,
पांचाली पान खिलाएगी। उस समय का मिस यूनिवर्स आपको पान खिलाएगी। तो देखा कितना बड़ा प्रलोभन दिए, लेकिन कर, क्योंकि रेजोल्यूशन ले चुका है, लाइफ डेडिकेटेड टू दुर्योधन। वो अपने रिजोल्यूशन पर खड़ा रहेगा, परिणाम कुछ भी हो। कहीं दूसरी जगह राष्ट्रकवि ने ऐसे भी कहा है, छोड़ो मत अपनी आन, भले शीश कट जाए, मत हटो पंथ से, भले व्योम फट जाए। इस मानक पर बिल्कुल खरा उतरता है कर्ण, और इन तमाम प्रलोभन और भावनात्मक दबाव के बावजूद कि तू ही कुंती का तनय ज्येष्ठ है, तू ही पांडवों में श्रेष्ठ है, तेरा अभिषेक करेंगे हम, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम। धर्माधिप चवर डुलाएगा, पदत्राण भीम पहनाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, पूरे दुनिया में तुम्हारी पहचान होगी, एक महाबली क्षत्रिय पहचान तुमको मिलेगी। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। माँ के ममत्व, मतलब हर तरह से दबाव बनाया गया। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, खुद आगे बढ़ के कर्ण का हाथ पकड़ के, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। हरि ने शीतल हो कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सब राह बंद मेरे जाने, पर एक बात यदि तू माने। स्वयं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण याचना कर रहे हैं। पहले भरी सभा में किया धृतराष्ट्र से, दुर्योधन से, अब अकेले में कर्ण को लेकर उससे याचना कर रहे हैं कि सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं टल सकती है, रण अनायास रुक जाएगा। बस तू आ जा, राजा बन जा। भीम जूते पहनाएगा, युधिष्ठिर चवर डुलाएगा, कर्ण पहरे देंगे, द्रौपदी पान खिलाएगी, पूरे दुनिया में तुमको अपनी असली पहचान मिलेगी, जिसके तुम हकदार हो। सब मिलकर मोद मनाएंगे। बस तू आ जा। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, रण अनायास रुक जाएगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संग्राम अभी रुक जाएगा, कोई न कहीं दुख में होगा, संसार बड़े सुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे,
सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। कुरुराज समर्पण करता हूँ, कुरुराज समर्पण करता हूँ, संग्राम समर्पण करता हूँ। बस चला, अपने घर आ जा। बहुत दिन रह लिया दुश्मन के घर, बहुत दिन रह लिया शूद्र बनकर, सूत बनकर। आजा, महान कुल के क्षत्रिय राजा के रूप में स्थापित हो, अपने असली पहचान को ग्रहण करो। लेकिन कर्ण रिजोल्यूशन ले चुका है, डेडिकेटेड टू लाइफ। ये जीवन तो उसके लिए समर्पित है। ओ मेरा दोस्त, जब मारा फिर रहा था, हर जगह ये दृष्टि से देखा जाता था, अपमान की दृष्टि से देखा जाता था, बंसूत अनादर सहता था, तब दुर्योधन ही था जिसने हमको सम्मान दिया। और उसी दिन मेरा ये जीवन उसको समर्पित हो गया था। जिस दिन दुर्योधन ने रंगसभा में, जहाँ सारे पांडव और कौरव 105 लोग शिक्षा अपनी पूरी करके आए थे और अपने अपने रण कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ कर्ण भी इस मैदान में कूद पड़ता है और कहता है कि कुछ हमें भी करने दो, हमें भी अपनी कला दिखलाने दो। उस समय अर्जुन अपनी कला दिखा रहे थे और उनकी कला देखकर पूरी हस्तिनापुर की जनता और पूरा राज परिवार जयघोष कर रहा था अर्जुन की अतुलनीय धनुर्विद्या के प्रदर्शन देखकर। और जब वहाँ कर्ण आगे आया कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में आप इसको चुनो, उसके पहले मेरी कौशल को भी देख लो, तब उसका बड़ा अपमान हुआ। भरे समारोह में उसकी जाति पूछी गई और कहा कि अर्जुन है यह राजपूत है, अर्जुन है यह राजपूत है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना है तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ जाति के तुम कौन। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे यू, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपूत है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना है तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ जाति के तुम कौन। जाति हायरी जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूरज की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। पूछो मेरी जाति, शक्ति है तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। ऊपर सिर पर कनक छत्र। राज परिवार के सारे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सारे मुकुटधारियों को ललकारते हुए कहा ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हो नहीं जगत में जाति पूछने वाले। पूछो मेरी जाति, पूछो मेरी जाति। शक्ति हो तो भुजबल से, रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से।
इस अपमान की पूरी स्थिति में सहसा दुर्योधन आ गया, कर्ण को गले लगाया और कहा कि हे वीर, तुम्हारा स्वागत है। अगर अर्जुन से स्पर्धा में भाग लेने के लिए राजा होना, क्षत्रिय होना, राजपूत होना जरूरी है, तो चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे दुर्योधन, वो युवराज थे। धृतराष्ट्र ने उनको युवराज घोषित किया और युवराज को प्रशिक्षण के लिए एक प्रांतीय स्तर का प्रभार दिया जाता था। तो जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज घोषित किया था तो उसे एक प्रदेश का राज्य भी मिला था और वो प्रदेश था अंग, जो आज आप भागलपुर के नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उस भरी सभा में दुर्योधन आया, उसको हृदय लगाया और कहा कि एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। एक ही राज्य तो उसके पास था ही, अभी तो युवराज ही था। तो अपना अंग प्रदेश, जिसका वो शासनाधिकारी था, वो प्रभार उसने कर्ण को दे दिया और मस्तक उसके माथे पर रख दिया। और उसी दिन कर्ण ऋणी हो गया था, किसका? दुर्योधन का। और उस ऋण का भार चुकाने के लिए दुनिया के सारे ईश्वर, सारे कृत्य, सारी उपलब्धियां उसको प्रस्तुत की गई, वो भी नटनागर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन पर, अपने संकल्प, जो आज आपको लेने की जरूरत है, कल जो 13 तारीख के प्रारंभिक परीक्षा में बैठे बहुत सारे लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि मैं कट ऑफ को क्रॉस कर रहा हूँ, उनको आज का दिन समर्पित किया है और उनके लिए आज मैंने गाया। कुरुराज समर्पण करता हूँ, पंचाली पान खिलाएगी, तेरा अभिषेक करेंगे हम, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, पत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवर डुलाएगा, पार्थ अर्जुन पहरेदारी करेगा, संसार में तुमको असली पहचान मिलेगी, तुम्हें हम पूरे संसार का नायक बनाएंगे। और उससे भी बड़ी बात कि तुम अपनी माँ से मिलोगे। माँ का स्नेह पाया न कभी, तुम्हारी सगी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे सगे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, लेकिन वो कायम रहा। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर बोला बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मनि से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहता तनिक श्रवण, जिस जननी ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुल पाली थी, सरपनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो रही कन्या अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता।
अपमान अनल में जलता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। उस माँ की क्या बात करते हो, जिसने जन्म लेते ही मुझे गंगा की धार में फेंक दिया। वह नारी नहीं कुल पाली थी, सरपनी परम विकराली थी। ऐसे कठोर शब्द जिस माँ के लिए कर्ण प्रयोग कर रहा है। आगे चलकर आप देखेंगे कि इसी माँ को ये वचन दे देता है कि सिवाय अर्जुन को मैं किसी को नहीं मारूंगा और आपके 5 पुत्र बने रहेंगे। अर्जुन यदि मुझे मार दे तो आपके 5 पुत्र बने रहेंगे, और यदि मैं अर्जुन को मार दिया तो फिर वो दुर्योधन को किया हुआ मेरा वादा पूरा हो जाएगा और मैं आपके आंचल में आ जाऊंगा। हर हाल में आपके 5 पुत्र बचे रहेंगे। बाद में वो कुंती को ये वचन देगा कि माँ, बात ऐसी थी कि कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भागलपुर गंगा नदी में स्नान करता था और स्नान करके सूर्य को जल देता था, और उस दौरान कोई भी याचक यदि उसके सामने आ जाए तो उसकी मांग वो अवश्य पूरी करता था। बाद में जब भगवान कृष्ण के सारे दाव फेल हो गए और कर्ण अपने निर्णय पर अडिग रहा, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के सलाह पर ही कुंती उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अपने ही बेटे कर्ण के पास पहुंचती है और कहती है कि तू मेरे पुत्रों को अभयदान दे। मैं अपने 5 पुत्रों की सलामती चाहता हूँ। अब ये स्थिति कर्ण के लिए बड़ी गंभीर थी। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में एक माँ, वो भी सगी माँ, उसको पता है, उससे याचना कर रही है कि मेरे 5 पुत्रों को अभयदान दो। कर्ण बड़ी पेशोपेश में पड़ जाता है और वह कहता है कि हे माँ, आपके 5 पुत्र तो रहेंगे, इसकी गारंटी है। फिर कहती हूँ अर्जुन को तू नहीं मारेगा ना, महाभारत में तो भाग नहीं देगा ना, क्योंकि महाभारत में भाग लोगे तुमको मेरे पुत्रों को मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पुत्रों को अभयदान तुम दे चुके हो। कहा कि नहीं, बात ऐसी नहीं माँ, बात यह है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा, और जिस दिन अर्जुन को मारूंगा उस दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे 5 पुत्र बने रहेंगे। लेकिन अब यहाँ देख रहे थे क्या कि कर्ण को तरह तरह के प्रलोभन भगवान कृष्ण देते हैं, लेकिन वो अपनी रिजोल्यूशन पर कायम है। यही रिजोल्यूशन, इस इंटीग्रिटी के बेस पर आज से मेहनत करनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपने कहीं नहीं सुना होगा श्रमवान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अमेरिका के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया और उसने अपना लोगों में इस बात को लिखा है, रिवरेंस इज द रूट ऑफ नॉलेज, रिवरेंस इज द रूट ऑफ नॉलेज, नॉट लेबर। आज के बाद हमें लेबर नहीं, ऑनेस्ट है, ईमानदारी के साथ अपनी काम करनी है। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चित। राष्ट्र कवि ये भी बताए, दिनकर जी ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को स्थापित किया
अपनी कविताओं में, सफलता के लिए करना पड़ेगा, देना पड़ेगा जो उसका डिमांड है। हर सफलता के पीछे एक नैतिक डिमांड है, पहले उस डिमांड को आप फुलफिल करिए। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई न कोई अंतिम मूल्य चुकाने वाला। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। तो कर्ण के रिजोल्यूशन को देखा, हमें ऐसे रिजोल्यूशन लेने हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कि आज के बाद जिंदगी का एक एक क्षण समर्पित होगा बीपीएससी मेंस, बीपीएससी मेंस, नथिंग एल्स। अब कुछ और नहीं। अर्जुन क्या सीधे उस चिड़िया को ही देख रही है, तो इस स्थिति में आ जानी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्कंडेय मिशन प्लेटफॉर्म से बहुत ही संजीदा प्रयास किया जा रहा है बीपीएससी को लेकर। पीटी लेवल पर और मेंस लेवल पर और खासकर एससी के लेवल पर आप एक बार मौका दीजिए। आप बिल्कुल मुफ्त में आप शाम में आकर मेरा क्लास एंजॉय करिए 1 या 2 दिनों के लिए। मलाई पगड़ी तक्षशिला IAS एकेडमी से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि जिनको ये लगता है कि वो बीपीएससी पीटी के कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, तो संपर्क करें, खास करके निबंध के सेक्शन में और जीएस में जो आर्ट एंड कल्चर सिविलाइजेशन का जो एक एरिया बनता है, इन 2-3 चीज़ों पर फोकस करके और एकदम गारंटेड मेंस में मैक्सिमम मार्क्स के लिए जो ये रिजोल्यूशन ले सकता है कि आज के बाद उसका एक एक क्षण बीपीएससी को समर्पित होगा, वो यहाँ आइए, आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न खिलते हैं, कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुघर, छाया देती केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियाँ सुनाती है, जो लक्षा गृह में जलता है, सुरमा भी वही निकलता है, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे तजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। तो आइए इसी जुनून के साथ जो मेंस के रिजल्ट को हर हाल में ग्रैब करने की लिए जो रिक्वायर्ड इंटीग्रिटी लेवल ऑफ वर्क है उसको करने को तैयार हैं, तो स्वागत करता है आपका तक्षशिला IAS एकेडमी मलाई पगड़ी पटना में। आकर हमारे इस संजीदा प्रयास का हिस्सा बनिए और मेहनत को श्रद्धा में बदलिए, उसमें इंटीग्रिटी का लेवल क्रिएट करिए और उसके आते ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। तो रिवरेंस इज द रूट ऑफ नॉलेज सक्सेस, और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक पर्टिकुलर ट्रैक पर आपके सामने, जिसको हमने नाम दिया है एवरीथिंग ऑफ समथिंग।
and something of everything। और इस ट्रैक पर अगले 3-4 महीने तक हमें लगातार चलना है, और उसके बाद के दिनों में आप देखेंगे कि आपके लिए संसार का रूप बदल चुका होगा, लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल चुका होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। और अब थोड़ा एक और बात कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।